बिमला नाम की एक बुजुर्ग महिला अपने पति टेकचंद के साथ तानपुर गांव में रहती थी। बेटा और बहू तो पहले ही इन दोनों को इसी गांव में छोड़कर शहर रहने जा चुके थे और पति टेकचंद भी काम धाम तो करता नहीं था, बस हर समय नशे में रहा करता था। बेचारी बिमला को ही अपना दोनों का पेट पालने के लिए काम करना पड़ता था। वो घर घर जाकर फल बेचा करती थी। एक दिन टेकचंद लड़खड़ाता हुआ अपने घर आता है और बिमला, मुझे कुछ पैसे देना, मुझे कुछ दारू पीना है। जाओ जी, खुद तो कुछ काम धाम करना नहीं है और मेरे 4 पैसों को भी शराब में उड़ा देते हो। अगर ये पैसे आपको दे दूंगी तो हम खाएंगे क्या? खुद कमाओ और खुद खर्चो। अच्छा, इस उम्र में मैं काम करूं? तू पागल हो गई है क्या? ये उम्र मेरे आराम करने की है। मेरा बेटा जब शहर से वापस आएगा ना, तब देखना मेरे लिए कितने पैसे लेकर आएगा। फिर मैं आराम से बैठ कर शराब पीऊंगा। हाँ, बड़े आए बेटे वाले। बेटा जो बूढ़े माँ बाप को छोड़कर शहर भाग गया। मौसम खराब है, जल्दी चलती हूँ, नहीं तो बारिश आ जाएगी। रोज की तरह बूढ़ी बिमला अपने फलों की टोकरी सर पर रखकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाती है। सारे दिन फल बेचने के बाद शाम को बिमला जब घर आ रही होती है, तभी जोरों से बारिश होने लगती है और बिमला पूरी तरह भीग जाती है और घर पहुंच जाती है। हे भगवान, इस उम्र में भी बूढ़े को जवानी सूझ रही है। बारिश हो रही है पर उनका कोई अता पता ही नहीं है। आ जाएंगे तभी खाना बना लेती हूँ। टेकचंद रोज की तरह फिर शराब के नशे में धुत होकर घर आ जाता है। दोनों खा पी के सो जाते हैं। पूरी रात बारिश होती है। अगले दिन भी बहुत जोरों से बारिश हो रही होती है। बिमला फल बेचने के लिए जाने को तैयार होती है। बिमला, आज मत जा, बहुत तेज बारिश आ रही है। कहीं बाढ़ आ गई तो उसमें बह जाएगी। फिर मुझे दारू पीने के लिए पैसे कौन देगा? बारिश तो अब पूरे महीने ऐसे ही होने वाली है जी। सावन का महीना जो लग गया है। बिमला को पता होता है अगर वो फल बेचने नहीं गई तो वो आज रात को खाने में कुछ नहीं खा पाएंगे। इसीलिए वो बारिश में ही घर से बाहर फल बेचने निकल जाती है। उधर टेकचंद घर में शराब पीकर आराम से सो रहा होता है। दूसरे दिन जोरों की बारिश होती है और गांव में बाढ़ आ जाती है। टेकचंद आराम से सो रहा होता है। जब बाढ़ का पानी उसकी चारपाई के ऊपर आ जाता है, तब उसकी आंख खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। हे भगवान, ये घर में पानी कैसा है? बाहर अभी भी बारिश हो रही है। लगता है भारी बारिश होने की वजह से गांव में बाढ़ आ गई है और बिमला भी अभी तक घर नहीं आई है। मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। टेकचंद बिमला को ढूंढने निकल जाता है। वो घबराया हुआ होता है और ये सोच रहा होता है कि बिमला पता नहीं कहाँ गई होगी। टेकचंद की कमर तक पानी आ जाता है। बाढ़ में बहुत सी चीजें बहती हुई जा रही होती हैं। सब लोग इधर से उधर जा रहे होते हैं। टेकचंद को भी बिमला को ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो जाती है। वो देखता है कि लोग बाढ़ से बहुत परेशान हो रहे हैं। वो देखता है कि 2 लोग बाढ़ के पानी के साथ बहते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं। अरे बाप रे, कहीं मेरी बिमला भी बिल्कुल इस तरह से बह के तो नहीं चली गई? नहीं, वो ठीक होगी। मुझे उसे ढूंढना होगा। टेकचंद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी वहीं दूर उसे बिमला एक खाली ट्यूब में फंसी हुई दिखाई देती है। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है। आप कहाँ थे? मैं घर ही आ रही थी कि अचानक बाढ़ आ गई और मैं यहाँ फंस गई। बिमला, हमें किसी सुरक्षित जगह जाना होगा। तभी वहाँ एक आदमी लकड़ी के फट्टे पर जा रहा होता है। वो टेकचंद और बिमला को अपने साथ ले लेता है और वो दोनों उस तैरते हुए लकड़ी के फट्टे पर बैठ जाते हैं। बाढ़ का पानी और बढ़ जाता है। जहाँ देखो वहाँ लोग कुछ न कुछ जुगाड़ करके बाढ़ के पानी से बचे हुए थे। तभी बिमला देखती है कि उसका बेटा और बहू अपनी बेटी के साथ बाढ़ में फंसे हुए होते हैं। वो शहर से गांव आ रहे थे पर यहाँ बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। अरे बेटा, वहाँ देखो, मेरा बेटा और उसकी बहू अपनी बेटी के साथ वहाँ फंसे हुए हैं। उन्हें भी अपने साथ ले लो। भगवान तुम्हारा बहुत भला करेगा। क्या कहा तुमने बिमला? मेरा बेटा? बेटा, मेरे बच्चों को भी ऊपर ले लो। ठीक है, मैं उन्हें भी ऊपर बुला लेता। जैसे ही वो आदमी उन तीनों को अपनी लकड़ी के फट्टे पर बुलाता है, वो लकड़ी का फट्टा टूट जाता है और सारे पहाड़ के पानी में आ जाते हैं और पानी के साथ बहने लगते हैं। हे भगवान,
मेरे बच्चों को बचा लेना, भले ही मुझे अपने पास बुला लेना। ऐसा मत कहो बिमला, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा। हमें कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो। गई भैंस पानी में, मैं भी पागल हूँ जो इन सबको अपने साथ लिया। भगवान बचा लो मुझे। माँ, बाबूजी, आप दोनों घबराओ मत, अब मैं आ गया हूँ। मैं आप दोनों का ध्यान रखूंगा। हम सब यहीं इसी गांव में फिर से अपना घर बनाएंगे। लगातार बारिश होने की वजह से बाढ़ का पानी बढ़ने लगता है। तभी वहाँ बचाव दल के कुछ लोग एक नाव लेके उनकी तरफ आने लगते हैं। वो सब लोगों को अपनी बड़ी सी नाव में चढ़ा लेते हैं। नाव सभी को एक सुरक्षित स्थान पर लेकर आ जाती है। यहाँ और भी लोग थे जिन्हें बाढ़ से बचा के लाया गया था। सुनो जी, आपने सही कहा था। देखो, आपका बेटा आपके पास आ गया। ये हम दोनों का बेटा है। माँ, बाबूजी, आप दोनों मुझे माफ कर दो। मुझे आप लोगों को छोड़ के शहर नहीं जाना चाहिए था। अब मैं कभी आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। दादी, मैं भी तो हूँ पापा और मम्मी के साथ, मुझे भी तो कोई देखो। बिमला अपनी पोती को गले से लगा लेती है और रवि अपनी बेटी और बीवी के साथ अपने माता पिता की खूब सेवा करता है। बाढ़ खत्म होने के बाद वो सब अपने घर आ जाते हैं और अपना खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। बाकी परी स्कूटी से गिरी। चांदनी को बचपन से ही पायलट बनने का शौक था, पर वो बाकी बच्चों की तरह चालाक और फुर्तीली नहीं थी। बचपन में ही माँ के गुजर जाने के बाद ही पापा रमेश ने उसका पालन पोषण किया। चांदनी थी तो बहुत सुंदर, पर उसकी आंखें थोड़ी कमजोर थी, इसलिए वो हर टाइम चश्मा लगाया करती थी। सभी बच्चे उसे चश्मिश कहकर चिढ़ाया करते थे और उसे यह बहुत बुरा लगता था, पर उसके पापा उसे हर बार दिलासा देते थे और कहते थे, तुझे पता है बेटी, तू पापा की परी है और ये सारे लोग तुझसे जलते हैं और तुझे इसीलिए चिढ़ाते हैं, पर तुम बहुत सुंदर हो, तुम चश्मिश नहीं हो बेटी। पापा की बात सुनकर चांदनी मुस्कुरा जाती है और सब भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। धीरे धीरे 10 साल गुजर गए। अब चांदनी पूरे 18 साल की हो गई थी और एक दिन चांदनी कॉलेज से घर आ रही थी। तभी रास्ते में कुछ लड़के लड़कियां साथ में स्कूटी से आ रहे थे और चांदनी को रास्ते में जाता देखकर एक लड़का कहता है, देखो देखो, चश्मिश जा रही है। दूसरा लड़का कहता है, अरे चश्मिश नहीं, ये तो पापा की परी है, परी। चांदनी को उन सब की बातें काफी बुरी लगती है और वो रोते हुए घर चली जाती है। घर पर जब उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो, तो चांदनी अपने पापा को सारी बात बताती है। उसके पापा अगले दिन उसके लिए एक नई स्कूटी ले आते हैं और ये देखकर चांदनी बहुत खुश हो जाती है। पर एक दिक्कत की बात थी कि चांदनी ने कभी साइकिल ही नहीं चलाई थी, तो स्कूटी कैसे चलाती। चांदनी अपने पापा से कहती है, पापा आप स्कूटी तो ले आए, पर मुझे चलाना नहीं आता। तभी उसके पापा उससे कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें स्कूटी चलाना सिखाऊंगा। ये सुनते ही चांदनी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन पापा चांदनी को स्कूटर सिखाने के लिए ग्राउंड में जाते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी चांदनी स्कूटी चला नहीं पाती। कुछ देर और कोशिश करने के बाद चांदनी को थोड़ी बहुत स्कूटी चलानी आ जाती है। उसके पापा उसे कहते हैं, अब एक राउंड लगा कर आओ, इस रोड से दूसरे रोड तक। पर चांदनी कहती है, पर पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे अकेले स्कूटी चलाऊंगी। फिर उसके पापा उसे समझाते हुए कहते हैं, तुम पापा की परी हो ना, परी, तुम कुछ भी कर सकती हो, डरो मत बेटा। ये सुनकर चांदनी में जोश आ जाता है और वो स्कूटी लेकर चल देती है। थोड़ी दूर तो स्कूटी वह सही से चला पाती है, पर कुछ देर बाद उसकी स्कूटी का बैलेंस डगमगा जाता है और वह गिर पड़ती है। और तभी वहां से 2 लड़के गुजर रहे थे जो चांदनी को देखकर कहते हैं, अरे अरे देखो, पापा की परी जमीन पर गिर गई। दूसरा लड़का कहता है, अरे पापा की परी नहीं, पापा की परी का पंख खराब हो गया है, इसलिए आज उड़ नहीं सकती।
ये कहकर वह दोनों हंसते हुए उसका मजाक बनाते हैं और वहां से चले जाते हैं। पर चांदनी को उनकी बातें बहुत बुरी लगती है। वो रो रो कर स्कूटी उठाती है और पापा के पास जाती है। चांदनी के हाथ में चोट देखकर उसके पापा समझ जाते हैं कि चांदनी के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो चांदनी को चुप करवाते हैं और फिर उसका एक बार हौसला बढ़ाते हैं। पर चांदनी काफी ज्यादा नाराज और परेशान होती है। 2 दिन तक चांदनी अपने घर से बाहर नहीं जाती और उदास होकर घर में ही बैठी रहती है। एक दिन उसके पापा उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं। चांदनी बाहर जाने से मना कर देती है। चांदनी को समझाते हुए उसके पापा की तबीयत खराब हो जाती है और वो गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। यह देखकर चांदनी काफी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। लगता है पापा को दिल का दौरा पड़ा है, पर मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकती हूँ? उन्हें पहले भी एक बार ऐसा हुआ है। चांदनी को बाहर खड़ी स्कूटी दिखाई देती है और वो जल्दी से स्कूटी की चाबी उठाती है और पापा को जैसे तैसे स्कूटर पर बिठाकर अस्पताल ले जाती है। पर हैरानी की बात यह होती है कि इस बार चांदनी बिल्कुल भी नहीं डरती और बहुत अच्छे से अपनी स्कूटी चला लेती है। और अस्पताल के बाहर पहुंचते ही उसके पापा उससे कहते हैं, शाबाश बेटी। अरे पापा, आप ठीक है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, पर तेरे इस गिरने और बाहर न जाने के डर को दूर करना चाहता था, इसीलिए मैंने इतना बड़ा नाटक किया। देखो कितने अच्छे से तुमने स्कूटी संभाल ली, थोड़ा भी नहीं डगमगाई। इसी तरह अब तुम्हें तुम्हारी लाइफ में भी बिना डगमगाए और बिना रुके चलना है। कोई कुछ भी कहे, तुम्हें आगे बढ़ना है। ठीक है बेटा चांदनी? हाँ पापा, थैंक यू सो मच पापा। अरे बेटा, तू तो पापा की परी है ना? हाँ पापा, मैं आपकी परी हूँ। अब मैं कभी नहीं गिरूंगी पापा। अब चांदनी कभी भी किसी से भी डरती नहीं थी और अब उसे कोई चिढ़ाता भी नहीं था, क्योंकि अब चांदनी काफी समझदार हो गई थी और उसे अपनी जिम्मेदारी भी समझ में आ गई थी। अब दोनों बाप बेटी लाइफ लॉन्ग खुशी खुशी जी